सरयू नदी के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी प्राचीन भारत की सबसे पवित्र और समृद्ध राजधानियों में से एक थी। कहा जाता है कि यह नगरी देवताओं द्वारा भी पूजनीय थी। चारों ओर भव्य महल, मंदिर और सुंदर उद्यान इसकी शोभा बढ़ाते थे। अयोध्या केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और आदर्श जीवन का प्रतीक थी। अयोध्या पर सूर्यवंशी राजा दशरथ का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राज्य में धर्म और सत्य का पालन होता था। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। समय बीतता गया और भगवान श्री राम मर्यादा, धर्म और आदर्श के प्रतीक बन गए। उनके जन्मस्थान को श्रद्धालुओं ने अत्यंत पवित्र माना। इसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आने लगे। सदियों तक राम भक्त इस मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे। सुबह शाम मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। वैदिक मंत्रों और भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहता था। यह स्थान करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका था। समय के साथ अनेक राजवंश आए और गए। भारत के इतिहास में कई बदलाव हुए, लेकिन अयोध्या की पवित्रता और राम जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। 16वीं शताब्दी में मध्य एशिया से बाबर भारत आया। उसने कई युद्धों के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके शासनकाल में भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में बड़े परिवर्तन हुए। बाबर के सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा गया। इसके बाद इस पवित्र स्थल के इतिहास में एक नया और विवादित अध्याय शुरू हुआ, जिसकी चर्चा आने वाली कई पीढ़ियों तक होती रही। समय बीतने के साथ इस स्थान को लेकर अलग अलग दावे सामने आने लगे। एक पक्ष इसे राम जन्मभूमि मानता रहा, जबकि दूसरे पक्ष के अपने दावे थे। इसी से एक लंबे विवाद की शुरुआत हुई। अनेक साधु संतों और राम भक्तों ने इस पवित्र भूमि के महत्व को बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। कई कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालु इस स्थान के प्रति अपनी भक्ति बनाए रहे। वर्षों तक उन्होंने पूजा पाठ और दर्शन की परंपरा को जीवित रखा। जब भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ, तब अयोध्या का यह विवाद उनके प्रशासन के सामने भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। सन 1859 में विवादित क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाई गई। पूजा और नमाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, लेकिन यह समाधान स्थायी नहीं बन सका। सन 1885 में महंत रघुबर दास ने अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। यहीं से राम जन्मभूमि का कानूनी संघर्ष औपचारिक रूप से शुरू हुआ। अदालत के फैसले के बावजूद राम भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हुई। वे वर्षों तक धैर्य और विश्वास के साथ समाधान की प्रतीक्षा करते रहे। दिसंबर 1949 की एक रात अयोध्या में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रामलला की मूर्तियों के प्रकट होने की खबर तेजी से फैल गई। ये समाचार देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने लगे। पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों और भक्ति के उत्साह से भर गया। इसके बाद विवाद अदालतों में पहुंचा। अनेक याचिकाएं दायर हुई और कानूनी प्रक्रिया दशकों तक चलती रही। सन 1986 में अदालत के आदेश पर ताले खोले गए। इस निर्णय के बाद भक्तों को पूजा करने की अनुमति मिली और पूरे देश रथ यात्रा ने इस आंदोलन को नई गति दी। देश के विभिन्न राज्यों में लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। 90 के दशक में अयोध्या राष्ट्रीय चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गई। देश भर की निगाहें इस ऐतिहासिक विवाद पर टिक गईं। आने वाले वर्षों में पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत अनुसंधान और खुदाई की गई। कई महत्वपूर्ण अवशेष और संरचनात्मक प्रमाण प्राप्त हुए। सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों तक चली सुनवाई में इतिहास, पुरातत्व, दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं का विस्तार से अध्ययन किया गया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना गया। निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। मंदिर निर्माण की योजना को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया गया। 5 अगस्त 2020 को वैदिक मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ। ये क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक था। देश भर के शिल्पकारों, वास्तु विशेषज्ञों और अभियंताओं ने मिलकर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी भारतीय कला और संस्कृति की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है। वर्षों के संघर्ष, धैर्य और समर्पण के बाद भव्य राम मंदिर का स्वरूप दुनिया के सामने आया। इसकी विशालता और सुंदरता हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देती है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। करोड़ों लोगों का सदियों पुराना सपना साकार हुआ। आज अयोध्या का भव्य राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि आस्था, संस्कृति, इतिहास और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक बन चुका है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और एक ही स्वर गूंजता है, जय श्री राम।